पोल्यूशन क्या होता जा रहा है, वहां पे उसमें बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से डेवलपमेंट धीरे धीरे क्या हो रहा है, हॉल्ट होता जा रहा है, रुकता जा रहा है। 80% नहीं है, 100% करो जोश। पॉल्यूशन इज एनी अनडिजायरेबल चेंज, हाईलाइट करो यहाँ पे। पॉल्यूशन क्या है आपका, pollution is any undesirable change in the physical and chemical or biological characteristics of air, land, water और soil। जब तक हमारे किसी भी सराउंडिंग में कोई डिजायरेबल चेंज होता रहता है, इट इज नॉट पॉल्यूशन। जैसे ही वहां पे अनडिजायरेबल चेंज होने लगे, चाहे वो किसी फिजिकल, केमिकल या फिर बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में हो रहा हो, हमारे एयर में, लैंड में और वाटर में, विच इज कॉल्ड एज पॉल्यूशन। और इनको, ये जो अनडिजायरेबल चेंज लाने वाले एलिमेंट्स हैं, विच इज कॉल्ड एज पॉल्यूटेंट। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, पॉल्यूटेंट कहलाते हैं। ये इतना टेढ़ा क्यों जा रहा है भाई। इन ऑर्डर टू कंट्रोल इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, या ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, environmental pollution, the government of India has passed the Environment Protection Act 1986। ये याद रखना है सबको, ठीक है। कब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट स्टार्ट किया गया, 1986 में, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, वी आर डिपेंडेंट ऑन एयर फॉर आवर रेस्पिरेटरी नीड। एयर पॉल्यूटेंट कॉज इंजरी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे रिड्यूस ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ क्रॉप एंड कॉज प्रीमेच्योर डेथ ऑफ प्लांट्स। देखो, एयर पोल्यूशन क्या है हमारा, अगर हम अपने रेस्पिरेटरी नीड की बात करें तो हमारे लिए क्या है, एयर इज द इंपॉर्टेंट एलिमेंट। ठीक है, जैसे जैसे उसमें पॉल्यूटेंट ऐड हो रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी रेस्पिरेटरी क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। ठीक है, उसमें प्रॉब्लम होती जा रही है, जिसकी वजह से क्या कर रहे हैं, उनकी सर्वाइविलिटी जो है वो कम होती जा रही है। और अगर ग्रोथ की बात की जाए तो क्रॉप्स में भी ग्रोथ क्या हो चुकी है, आपकी कम हो चुकी है। तो क्रॉप्स में क्यों ग्रोथ आपकी कम हो रही है, बताओ। एंड इट कॉज द प्रीमेच्योर डेथ ऑफ प्लांट। तो ये जो इफेक्ट दिया गया है वो किसके ऊपर बता रहा है एनसीईआरटी में, प्लांट के ऊपर। ठीक है, क्योंकि ये जो एयर पॉल्यूटेंट हैं आपके, वो क्या कर रहे हैं, अगर एयर पॉल्यूशन की बात करें तो स्टोमेटा के थ्रू क्या कर रहे हैं, वहां पे जा करके उसको ब्लॉक कर रहे हैं, जिससे वहां पे क्या हो रहा है, आपका गैसेस एक्सचेंज सही से नहीं हो पा रहा है। एयर पॉल्यूटेंट ऑल्सो deleterious affect the respiratory system of humans and of animals. Harmful effects depends on the concentration of the pollutant, duration of the exposure and the organism। यहाँ पे देखो काफी सारे, ये थर्मल पावर प्लांट में दो तरीके की चीजें बताई गई, एक आपका स्मोक स्टैक्स ऑफ द थर्मल पावर प्लांट और दूसरा दिया हुआ है स्मेल्टर। एंड अदर इंडस्ट्री रिलीज द पार्टिकुलेट एंड द गैसेस एयर पॉल्यूटेंट टुगेदर विद द हार्मलेस गैसेस। जो आपके थर्मल पावर प्लांट होते हैं वहां पे क्या लगे होते हैं, स्मेल्टर लगे होते हैं बेटा, जहां से क्या होता है, कुछ पॉइजनस गैसेस निकलती हैं और क्या होते हैं, कुछ पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनका डिपोजिशन हो जाता है, such as nitrogen, oxygen, etc. This pollutant must be separated, filtered out before releasing the harmless gases into the atmosphere। अब ये जो pollutant हैं, इनको क्या करना चाहिए, filtered out कर लेना चाहिए, जिससे कि क्या हो जाए, harmless gases जो है वो एटमॉस्फेयर में ना पहुंचे। ठीक है, ये डायग्राम बना हुआ है, इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। There are several ways of removing particulate matter, the most widely used of which is the electrostatic precipitator, which can remove over 99% particulate matter। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या है आपका, जो भी आपके पार्टिकुलेट मैटर होते हैं उनको रिमूव किया जाता है। ठीक है, कितना आपका 99% पार्टिकुलेट मैटर जो होता है वो उससे यहां से रिमूव किया जाता है। इन द एग्जॉस्ट फ्रॉम अ थर्मल पावर प्लांट, इट हैज इलेक्ट्रोड वायर्स। क्या क्या चीजें हैं इसमें, इलेक्ट्रोड वायर्स है दैट आर मेंटेन्ड एट सेवरल थाउजेंड वोल्ट। क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड्स कहीं पे भी होंगे वो क्या करेंगे, बताओ। आज बोल सकते हो तुम, आज बोल सकते हो बेटा, आज माइक ऑन कर सकते हो। विच प्रोड्यूस अ कोरोना दैट रिलीज द इलेक्ट्रॉन, दीज इलेक्ट्रॉन अटैच टू द डस्ट पार्टिकल्स गिविंग देम अ नेट नेगेटिव चार्ज। देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड्स क्या करेंगे, काफी सारा 1000 वोल्ट जनरेट करेंगे, जहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, डस्ट पार्टिकल को कैप्चर करेंगे। ठीक है, और करने के बाद इसको क्या दे देंगे, एक नेट नेगेटिव चार्ज। द कलेक्टिंग प्लेट्स आर ग्राउंडेड एंड अट्रैक्ट द चार्ज डस्ट पार्टिकल। अब यहाँ पे ग्राउंडेड प्लेट लगी होंगी जो क्या करेंगी, इन चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी, तो सारे जो डस्ट पार्टिकल हैं वो भी क्या हो जाएंगे, ग्राउंड में चले जाएंगे। द वेलोसिटी ऑफ द एयर बिटवीन द प्लेट्स मस्ट बी लो इनफ टू अलाउ द डस्ट टू फॉल। यहाँ पे जो एयर की वेलोसिटी है, जहां पे
आपका पूरा प्लांट लगाया जाएगा वो कम होनी चाहिए प्लेट्स के पास, ताकि ये क्या कर सके, आपके डस्ट पार्टिकल जो है वो नीचे की तरफ आ सके। ठीक है, फिर एक स्क्रबर होता है आपका, दो चीजें, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर और दूसरा क्या है, स्क्रबर है। कैन रिमूव द गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, ये याद रखना है। स्क्रबर, एस फॉर स्क्रबर, और ये किसको रिमूव कर रहा है बेटा, सल्फर को। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड को। गुड इवनिंग पायल, गुड इवनिंग जिज्ञासा। ठीक है, तो आपका स्क्रबर किसको, यहां से पार्टिकुलेट मैटर को निकाल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड को। इन अ स्क्रबर द एग्जॉस्ट इज पास थ्रू अ स्प्रे ऑफ वाटर और लाइट। ठीक है, क्या क्या चीजें यूज की गई हैं यहाँ पे, बेटा पायल एवोल्यूशन नहीं करवा रही हूँ, इन्वायरमेंटल इश्यूज करवा रही हूँ। ठीक है, आज तो हिमांशु सर के हम 15 मिनट्स चोरी करेंगे, कोई नहीं। ठीक है, चलो बेटा कौन कौन है यहाँ, चैट में एक बार यस लिख दो, ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई भी नहीं है। ठीक है, चलो यस लिखो, हिमांशु सर के 10 मिनट चोरी करेंगे आज। तनिष्का है, चलो बढ़िया, इतने कम से यस, क्या ही है बच्चों, दिल तोड़ रहे हो आजकल तुम लोग। यस ऋतिका, थैंक यू। देखो तनुजा भी है, हार्ट बना दिया उसने, थैंक यू बेटा। ओशन भी है लड़ाई होने वाली थी, हुई नहीं है, इसीलिए 10 मिनट चुराएंगे हम लड़ते नहीं, हम एक दूसरे की क्लास के टाइम ले लेते हैं। चलो ठीक है, इसका बाद में क्या होता है, एग्जॉस्ट पास किया जाता है, जो एयर पास की जाती है वो स्प्रे ऑफ वाटर या फिर लाइम के थ्रू। ये चीजें याद रखनी है। रिसेंटली वी हैव रियलाइज द डेंजर्स of the particulate matter that are very very small and are not removed by these precipitator। लेकिन पहले ऐसा किया जा रहा था, लेकिन रिसेंटली स्टडीज में देखा गया कि जो particulate matter है वो इतने ज्यादा स्मॉल है कि वो इस प्रेसिपिटेटर से क्या हो जा रहे हैं, रिमूव ही नहीं हो पा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये फुल फॉर्म सबको याद रखना है, ठीक है, सीपीसीबी मतलब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। particulate size 2.5 micrometer or less in diameter, 2.5 are responsible for causing the greatest harm। और ये लाइन भी सबको अंडरलाइन कर लो, ठीक है। कितना साइज आपका, 2.5 माइक्रोमीटर या उससे लेस डायमीटर वाले जो भी particulate matter होते हैं, they harm to the human health। These fine particulates can be inhaled deep into the lungs and can cause breathing and the respiratory symptoms, irritation, inflammation and damage to the lungs and premature death। ठीक है, चलो ओ थैंक यू तनिष्का मैम, खुश हो गई ये तो देख के एकदम, थैंक यू सो मच। चलो भाई अगला पेज करते हैं। ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियां, व्हीकल्स जो हम चला रहे हैं, ऑटोमोबाइल्स आर द मेजर कॉज फॉर एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन एटलीस्ट इन द मेट्रो सिटीज। एज द नंबर ऑफ व्हीकल्स इंक्रीज ऑन द स्ट्रीट, दिस प्रॉब्लम इज नाउ शिफ्टिंग टू द अदर सिटीज टू। प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द ऑटोमोबाइल्स अलोंग विद द यूज ऑफ लेड फ्री पेट्रोल, इसको अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। लेड फ्री पेट्रोल और डीजल कैन रिड्यूस द पॉल्यूटेंट दे इमिट, ठीक है। कैसा पेट्रोल यूज करना चाहिए, लेड फ्री, ठीक है। कैटालिटिक कन्वर्टर्स होने चाहिए, लेड फ्री क्या होना चाहिए, पेट्रोल और डीजल होना चाहिए। हैविंग एक्सपेंसिव मेटल्स नेमली प्लैटिनम, पैलेडियम एंड द रोडियम। आपका जो कैटालिटिक कन्वर्टर होता है वो कौन कौन सी आपके एक्सपेंसिव मेटल्स उनमें लगी होती हैं, प्लैटिनम, पैलेडियम एंड द रोडियम। ये सारी चीजें सबको याद करनी है।
थैंक यू तनिष्का। ठीक है, कहाँ गया? द फिटेड इनटू द ऑटोमोबाइल्स फॉर रिड्यूसिंग द इमिशन ऑफ द पॉइजनस गैस। ये तीन आपकी कौन कौन सी मेटल? प्लैटिनम, पैलेडियम एंड द रोडियम, ये लगाई गई है एज आपका कैटलिस्ट, जिससे क्या करती है, ये जो पॉइजनस गैस होती है उनके इमिशन को रिड्यूस कर देती है। एज द एग्जॉस्ट पासेस थ्रू द कैटालिटिक कन्वर्टर, जैसे ही आपका क्या होगा, जो भी ये गैसेस निकलेंगी और कैटालिटिक कन्वर्टर को पास करेगी, तो ये जो भी आपके ऑटोमोबाइल्स में प्लैटिनम, पैलेडियम, रोडियम लगा हुआ है, कैटलिस्ट लगे हुए, वो इसको क्या कर लेंगे, एमिशन को कम कर देंगे। ठीक है, unburned hydrocarbons are converted into carbon dioxide and the water and carbon monoxide and nitric oxide and changed to carbon dioxide and nitrogen gas respectively. Motor vehicles equipped with the catalytic converter should use unleaded petrol because lead in the petrol inactivates the catalyst. अब जो आपके कैटालिटिक कन्वर्टर लगे हुए हैं, ऐसे व्हीकल में हमको पेट्रोल कैसा यूज करना पड़ेगा बेटा? अनलेडेड, क्योंकि अगर अनलेडेड नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, जिसमें लेड मिला होगा वो वाला पेट्रोल यूज नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर देगा, जो आपके कैटलिस्ट लगाए गए इतने महंगे महंगे, उनको क्या कर देगा, ये इनएक्टिवेट कर देगा, तो कोई फायदा नहीं है। तो पेट्रोल भी कैसे डलवाना पड़ेगा ऐसे आपके व्हीकल्स में जहां पे कैटलिस्ट लगे हुए हैं, अनलीडेड वाला। ठीक है, याद रहेगा। अब देखो ये वाला भी, ये तुमको याद रखना है। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन 1981। ये ईयर याद रखना है सबको, ठीक है, अंडरलाइन करो। बट वाज अमेंडेड इन 1987 टू इंक्लूड नॉइस एज एन एयर पॉल्यूटेंट। ठीक है, नॉइस को भी क्या माना गया है? पॉल्यूटेंट माना गया। ठीक, चलो, नॉइस है क्या आपका? नॉइस इज अनडिजायर्ड हाई लेवल ऑफ साउंड, है ना। जो अनडिजायरेबल साउंड होते हैं वो क्या होते हैं? नॉइस होते हैं। जैसे कि अभी जो बच्चे नहीं पढ़ना चाह रहे होंगे, उनको मेरा ये जो साउंड है वो क्या लग रहा होगा? नॉइस लग रहा होगा। ठीक है, जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, अगर पड़ोसी गाना बजा रहे हैं डीजे में तेज तेज से, तो वो उनको क्या लग रहा होगा? नॉइस लग रहा होगा। ठीक है, वी हैव गॉट यूज्ड टू associating loud sound with the pleasure and the entertainment, not realizing that noise cause the psychological and the physiological disorders in human। ठीक है, हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए बहुत तेज तेज से साउंड, मजा करने के लिए बजाते हैं लाउड साउंड, बट ये क्या करता है? अच्छा, मेरी आवाज अच्छी लगती है, थैंक यू अश्मिता। चलो, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जनरेट करता है। द बिगर द सिटी द बिगर द फंक्शन, जितनी ज्यादा बड़ी सिटी वहां पे शोर शराबा उतना ज्यादा, तो साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर भी उतना ज्यादा। द ग्रेटर द नॉइस, a brief exposure to extremely high sound level 150 dB or more generated by 150 decibel or more generated by takeoff of a jet plane or rocket में डैमेज ईयर ड्रम। क्या हो जाएगा? इतने साउंड पे ईयर ड्रम आपका डैमेज हो जाएगा। दस परमानेंटली इंपेयरिंग हियरिंग एबिलिटी, जो हमेशा के लिए क्या कर देगा? आपकी हियरिंग एबिलिटी को लॉस कर देगा। हाँ, प्लीजेंट साउंड क्या होता है जतिन? म्यूजिक, जो आपको प्लीजेंट लगता है, विच इज इन द क्राइटेरिया ऑफ म्यूजिक। यस, चलो। इवन क्रोनिक एक्सपोजर टू अ रिलेटिव, क्रोनिक मतलब क्या होता है? जो लंबे समय तक चलता रहे। ठीक है, क्रोनिक एक्सपोजर टू अ रिलेटिव लोअर नॉइस लेवल ऑफ सिटीज में परमानेंटली डैमेज हियरिंग एबिलिटीज ऑफ ह्यूमन। लंबे समय तक कोई बहुत शोर शराबे वाली जगह पे रह रहा है, बहुत ज्यादा नॉइस पोल्यूशन में रह रहा है, तो क्या हो जाएगा? परमानेंटली उसका हियरिंग एबिलिटी लॉस हो जाएगी। नॉइस ऑल्सो कॉज द स्लीपलेसनेस। ठीक है, जो लोग ज्यादा शोर शराबे में रहते हैं उनको नींद आना क्या हो जाती है? बंद हो जाती है, नींद नहीं आती। इंक्रीज हार्ट बीट, क्या हो जाएगी? हार्ट बीट बढ़ जाएगी। अल्टर्ड ब्रीदिंग पैटर्न, और ब्रीदिंग पैटर्न क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। दैट कंसिडरेबल स्ट्रेसिंग ह्यूमन, और ऐसे लोग क्या किस चीज में कंसीडर किए जाते हैं कि भाई इन ह्यूमन बीइंग को क्या हुआ है? स्ट्रेस हो गया है। कंसिडरिंग द मैनी dangerous effects of noise pollution, can you identify the unnecessary source of noise pollution around you which can be reduced immediately without any financial loss to anybody?
Reduction of noise in our industries can be affected by use of sound absorbent material by muffling noise. ठीक है, ये जो नॉइस होता है उसको अब्सॉर्ब करने के लिए क्या किया जाता है, काफी सारे मटेरियल अभी इंडस्ट्री वगैरह में यूज किए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, नॉइस को रिड्यूस करते हैं. ठीक है, stringent following of the laws laid down in relation to noise like delimitation of the horn free zone around the hospital and school. कुछ लॉज बना दिए गए भैया, जो हॉस्पिटल में लोग हैं, बीमार हैं, वहां पे कोई हॉर्न बजाता हुआ जाएगा तो उनको क्या हो जाएगा, क्या होता हो जाएगा भाई, मरीज बेचारा परेशान हो जाएगा. तो ऐसे जो जोन है, स्कूल है, वहां पे भी डिस्टर्ब होगा बच्चों को, तो वहां पे उसको क्या मान लिया गया, नॉइस फ्री जोन. ठीक है, हॉर्न फ्री जोन. परमिजिबल साउंड लेवल ऑफ द क्रैकर्स एंड ऑफ लाउड स्पीकर्स, इन सबको प्रोहिबिटेड कर दिया गया. टाइमिंग्स आफ्टर विच लाउड स्पीकर कैन नॉट बी प्लेड, क्या रूल बना दिया गया, ये कुछ आपके लॉ बना दिए गए कि ताकि क्या हो जाए, थोड़ा सिस्टमैटिक चले, नॉइस पोल्यूशन कम हो जाए. नीड टू बी इन्फोर्स टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम द नॉइस पोल्यूशन, कि भैया इतने बजे रात के बाद नो डीजे. ठीक है, ऐसा फाइन लगेगा उन्हें, यस प्रतिभा. ठीक है, कंट्रोलिंग vehicular air pollution, a case study of Delhi. चलो भैया दिल्ली की केस स्टडी पढ़ते हैं. With its very large population of vehicular traffic, दिल्ली में क्या है आपका, बहुत सारे व्हीकल्स हैं सबके पास. ठीक है, दिल्ली लीड्स द कंट्री इन इट्स लेवल ऑफ एयर pollution. It has more cars than the states of Gujarat and the West Bengal. West Bengal और गुजरात से कंपेयर किया जाए, अगर दोनों को एक साथ मिला के कंपेयर किया जाए तो उससे भी ज्यादा कार कहाँ है, किस स्टेट में, दिल्ली के पास. इन 1990s दिल्ली रैंक्ड 4th among the 41 most polluted cities of the world. प्राउड फील कर लो कि 41 polluted cities में दिल्ली कहाँ था आपका, 4th नंबर पे. अभी कहाँ है बेटा, 1 नंबर पे. ठीक है, air pollution problems in Delhi became so serious that a public interest litigation was filed. PIL लगा दिया गया यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के थ्रू. सुप्रीम कोर्ट में after being censured very strongly by the Supreme Court under its directive, the government was asked to take within a specified time period appropriate measures including switching over the entire fleet of public transport, that is buses, from diesel to compressed natural CNG. गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया जब यहाँ पे PIL लगाई गई कि भाई इतना सारा एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है दिल्ली में, तो इन्होंने क्या बोला, कोई बेटा नहीं, जी रहे हैं हम लोग. ठीक है, क्या किया गया, जितनी डीजल वाली बसेस थी उनको स्विच कर दिया गया किस आपके फ्यूल पे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पे. ऑल द बसेस ऑफ दिल्ली वर कन्वर्टेड टू रन ऑन द CNG बाय द एंड ऑफ 2002 में जितनी भी आपकी डीजल वाली बसेस थी वो किसमें कन्वर्ट कर दी गई, CNG में. यू में आज द क्वेश्चन एज टू व्हाई CNG इज बेटर देन द डीजल, क्यों ऐसा हो रहा है, क्वेश्चन पूछेंगे अगली वाली स्लाइड में, देखते हैं. CNG जो होती है वो बर्न्स मोस्ट एफिशिएंटली, मतलब कि क्या कर रही है, आपके पार्टिकुलेट ज्यादा नहीं कर रही है. ठीक है, unlike petrol or diesel in the automobiles, and very little of it's left unburned. जो आपका अनबर्न्ड मटेरियल होता है यही तो पॉल्यूशन कॉज करता है. ठीक है, जैसे पॉलीथीन जलाते हैं तो क्या होता है, फुल कंबशन नहीं होता. ठीक है, तो यहाँ पे जो CNG है वो एफिशिएंटली बर्न होती है. यहाँ पे अनबर्न्ड वाला जो लेफ्ट आउट मटेरियल रहता है वो बहुत कम रहता है. मोर ओवर CNG इज चीपर देन द पेट्रोल. दूसरी चीज क्या है, सस्ती भी है डीजल और पेट्रोल से. कैन नॉट बी सिफाइंड ऑफ बाय थीव्स एंड अडल्ट्रेटेड लाइक द पेट्रोल और डीजल. और सबसे बड़ी चीज क्या, पेट्रोल और डीजल की तरह इसकी चोरी नहीं की जा सकती. The main problem with switching over the CNG is the difficult of laying down pipeline. लेकिन जहां पे इतने सारे इसके फायदे हैं कुछ नुकसान भी है, तो CNG के साथ डिफिकल्टी क्या है, यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, पाइपलाइन के थ्रू आपका डिलीवर किया जाता है. ठीक है, तो वो पाइपलाइन डालना, उसको मेंटेन करना, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट देना, ये सारे थोड़ा सा क्या होते हैं, डिफिकल्टीज आते हैं. एंड एंश्योरिंग अनइंटरप्टेड सप्लाई. ठीक है, ये इसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं. Simultaneously, parallel steps taken in the Delhi for reducing vehicular pollution include phasing out of the old vehicle use of unleaded petrol. ठीक है,
Pollution include phasing out of the old vehicle, use of unleaded petrol. अब देखो एक और क्या चीज आ रही थी कि जो आपका चलो सीएनजी में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन जो ओल्ड व्हीकल थे उनको भी क्या किया गया, जो अनलीडेड पेट्रोल यूज करे थे उनको भी बैन कर दिया गया। यूज ऑफ लो सल्फर पेट्रोल एंड डीजल, और उसकी जगह पे क्या किया गया, जो यूज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर्स इन द व्हीकल, जो लो सल्फर वाले पेट्रोल और डीजल थे उनका यूज किया गया और कैटालिटिक कन्वर्टर लगाए गए व्हीकल्स में। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रिंजेंट पॉल्यूशन लेवल नॉर्म्स फॉर व्हीकल्स एटसेट्रा। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉल्यूशन लेवल नॉर्म्स बनाए गए कि भाई ये चीजें हैं, इनको फॉलो करना है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू अ न्यू ऑटो फ्यूल पॉलिसी हैज लेड आउट अ रोड मैप टू कट डाउन vehicular pollution in the Indian cities. More stringent norms for fuel means steadily reducing the sulfur and aromatic content in the petrol and diesel fuel. क्या किया गया, जो आपके सल्फर की क्वांटिटी थी और एरोमेटिक कंटेंट थे उनको पेट्रोल और डीजल में कम किया गया। यूरो थर्ड नॉर्म्स फॉर एग्जांपल stipulate that the sulfur be controlled at 350 parts per million in diesel and the 150 part million in the petrol. क्वांटिटी रिजर्व कर दी गई कि 350 ppm जो होगा वो किसका होगा, आपका सल्फर का डीजल में, और 150 जो होगा वो किसमें होगा, सल्फर का कंटेंट पेट्रोल में। Aromatic hydrocarbons are to be contained at 42% of the concentrated fuel, और जो आपके एरोमेटिक कार्बन्स होंगे वो कितने परसेंट है आपके, 42%। The goal according to the roadmap is to be reduce the sulfur to 50 ppm in the petrol and diesel and bring down the level to 35%। और एम क्या बनाया गया कि इसको और ज्यादा कम करके 50 ppm पे लेकर आएंगे पेट्रोल में। Mass emission standard, Bharat stays second, which is equivalent to the Euro. Second norms are no more applicable in any of the cities of India. ठीक है, देखो यहाँ पे ये दिया गया है आपका कि कहाँ पे ये आपका मास इमिशन स्टैंडर्ड जो है आपका यूरो थर्ड जो है वो अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, तो फोर व्हीलर में भारत स्टेज 4, ठीक है, थ्रू आउट द कंट्री सिंस अप्रैल 2007। और थ्री व्हीलर्स में जिनकी पुरानी बुक अगर होगी बेटा तो अपने डेटा जो है वो सही कर लेना, क्योंकि पुरानी बुक में कुछ और भी दिया हुआ है। थ्रू आउट द कंट्री सिंस 1 अप्रैल 2017, और भारत स्टेज 4 फॉर टू व्हीलर इज थ्रू आउट द कंट्री सिंस अप्रैल 2017। ये डेटा जो है वो देख लेना सब लोग। ठीक है, अंडरलाइन कर रहे हो। Water pollution and its control. Human beings have been abusing the water bodies around the world by disposing into them all kind of waste. जो भी हमने खाया, बीच बीच घूमने गए तो क्या किया, कोल्ड ड्रिंक पिया और केन किधर फेंक दिया, बीच में। ठीक है, तो उससे क्या हो रही है, धीरे धीरे वाटर बॉडीज क्या हो रही है बेटा, पॉल्यूटेड हो रही है। ठीक, अपनी अपनी एनसीईआरटी लेके बैठे हो, एनसीईआरटी खोलो, हाइलाइटर लो, पेंसिल लो और बस। ठीक है, we tend to believe that the water can wash away everything, not taking cognizance of the fact that the water bodies are our lifeline as well as that of all other living organisms. भाई जल ही जीवन है, अगर पानी अच्छा साफ सुथरा रहेगा तो क्या होगा, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होगा, सबके लिए फायदेमंद है। Can you list what all we tend to try and wash away through the river and the drains due to such activities of humankind, the ponds, lake, stream? क्या तुम्हें आइडिया है कि क्या कर रहे हैं हम इनके साथ? Rivers, estuaries, oceans are become polluted in several parts of the world. ये सारी जितनी भी वाटर बॉडीज हैं ये क्या हो रही हैं, धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में पॉल्यूटेड होती जा रही है। रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग द क्लीनलीनेस ऑफ द वाटर बॉडीज, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास्ड द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। 3 एक्ट अभी तक आ चुके हैं, वो सबकी डेट, ईयर और किसने क्या कौन सा एक्ट किया है वो याद रखना है। ठीक है, डोमेस्टिक सीवेज एंड द इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। एफ्लुएंट्स क्या होते हैं बेटा, जो आपका इंडस्ट्रियल से वेस्ट वाटर निकलता है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, एफ्लुएंट्स बोलते हैं। एज वी वर्क विद वाटर इन आवर होम्स, इन द सिटीज, इन द टाउन, वी वॉश एवरीथिंग इनटू ड्रेन्स। Have you ever wondered why the sewage that comes out of the house go? अब घरों में हम जो पानी यूज करते हैं 24 आवर्स कुछ ना कुछ चीजें, कुछ वॉश कर रहे हैं, कुछ नहीं तो हैंड वॉश कर रहे हैं, तो वो सारा पानी आखिर जाता कहाँ है?
ठीक है। What happens in village is the sewage treated before being transported to the nearest river and mixed with it? क्या जो हम सीवेज बाहर घरों से निकाल रहे हैं वो ट्रीट किया जाता है उसको नदी में मिलाए जाने से पहले? अमे 0.1% impurities make domestic sewage unfit for human use. You have read about the sewage treatment plants in chapter 10. कौन सा है चैप्टर 10? माइक्रोब्स वाला, वहां पे पढ़ेंगे हम, ठीक है, कि कैसे कैसे दिया जा रहा है ट्रीटमेंट, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। रिलेटिवली इजी टू रिमूव। व्हाट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू रिमूव आर इम्प्योरिटीज। कौन कौन सी है बेटा? देखो तो सस्पेंडेड सॉलिड्स जैसे सैंड, स्लेट एंड क्ले, ये सारे मिले होंगे पानी में। कोलाइडल मटेरियल जैसे कि आपका फीकल मैटर, बैक्टीरिया, क्लोथ्स एंड द पेपर फाइबर। डिजोल्व मटेरियल जो कि क्या होते हैं वहां पे जाकर के घुल जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स आपके नाइट्रेट, अमोनिया, फॉस्फेट, सोडियम, कैल्शियम। जो पानी हम बोलते हैं ना हार्ड वाटर आ रहा है उसमें क्या होता है, ये न्यूट्रिएंट का अमाउंट थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। जिनके यहाँ बहुत ज्यादा हार्ड वाटर आता है क्या होता है, वो जो टैप होता है वहां पे व्हाइट व्हाइट सा कुछ डिपोजिशन हो जाता है, देखा होगा, ठीक है। ये देखो एक क्या बना हुआ है आपका, एक ग्राफ बना हुआ है। देखो यहाँ पे होता क्या है बेटा, बीओडी के बारे में पढ़ेंगे। बीओडी है क्या? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। अब यहाँ देखो होता क्या है, जैसे जैसे किसी भी जगह मिनरल्स बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट मिलेगा तो उसको किल करने के लिए यहाँ क्या आएंगे, माइक्रोब्स। बैक्टीरिया लिख रही थी मैं, क्या आएंगे, माइक्रोब्स आएंगे। अब ये माइक्रोब्स दो चीज पे सरवाइव करेंगे, या तो इनको चाहिए ऑक्सीजन डिवीजन करने के लिए, एनारोबिक होंगे, सॉरी एरोबिक होंगे, या फिर इनको क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, इसी के थ्रू ये ग्रो करेंगे, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स इनको कहां से मिल रहा है, जो भी सीवेज वगैरह आके यहाँ पे क्या हो रहा है, जमा होता जा रहा है, वहां से इनको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, ठीक है, वो एज ए न्यूट्रिएंट से ले रहे हैं, और जो ऑक्सीजन इनका इस वाटर बॉडीज में थी वो ले रहे हैं। तो एक बात सुनो, जितना ज्यादा माइक्रोब्स ग्रो होंगे क्या ऑक्सीजन की डिमांड उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी? यस और नो, बोलो जल्दी से, क्या ऑक्सीजन की डिमांड उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी? यस। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, जिस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके कोई भी माइक्रोब ग्रो होते। तो अगर बीओडी ज्यादा है तो इसका मतलब क्या, बीओडी ज्यादा है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे माइक्रोब्स भी क्या हैं, ज्यादा हैं, जाहिर सी बात है या नहीं? यस, ठीक है। तो ये ग्राफ यही बता रहा है कि एक होती है आपकी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या है, एक पॉन्ड में बहुत सारी ऑक्सीजन घुली हुई है, अब एक माइक्रोब आया, मान लो ऐसा समझे, मॉलिक्यूल के फॉर्म में, यहाँ पे 10 O2 के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, एक माइक्रोब आया, तो एक माइक्रोब क्या करेगा, एक ऑक्सीजन को ऑक्यूपाई कर लेगा। फिर मान लो 2 आए तो 2 माइक्रोब क्या करेंगे, 2 ऑक्सीजन को ऑक्यूपाई कर लेंगे। 5 आएंगे तो क्या कर लेंगे, 5 को ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो ये क्या हो रही है, आपकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती जा रही है, लेकिन जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है पहले 10 थी, अभी कितनी बची, 5 बची, तो कम होती जा रही है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। बोलो जल्दी, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, और बीओडी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो जब भी कहीं पे आपका क्या होगा, माइक्रोब्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा और सीवेज डिस्चार्ज होता जाएगा किसी वाटर बॉडीज में, तो देखो ग्राफ क्या कह रहा है आपका, जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन थी वो क्या हो रही है आपकी, यहाँ पे ज्यादा हो रही है। तो बीओडी देखो पहले क्या था, जब ये आपका डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम थी तो बीओडी क्या था यहाँ पे, ज्यादा। जब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ज्यादा हुई तो बीओडी क्या हो गया, कम। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, डन। चलो बस ये ग्राफ था यहाँ पे। Dissolved salts such as nitrates, phosphate and other nutrients and the toxic metal ions and the organic compounds, ये सारी चीजें क्या होती हैं आपके वाटर बॉडीज में जाती हैं एज अ सीवेज। डोमेस्टिक सीवेज प्राइमरली कंटेनिंग बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, यहाँ पे क्या जा रही है, बायोडिग्रेडेबल कहाँ गया, organic matter which readily decomposes thanks to bacteria and other microorganisms which can multiply using these organic substances as substrate। और इन्हीं organic जो substances हैं इन्हीं को ये as a nutrient ले रहे हैं, कौन, microbes या bacteria।
hence utilize some of the component of the sewage. It is possible to estimate the amount of biodegradable organic matter in the sewage water by measuring biochemical oxygen demand. ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आपका बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है सीवेज वाटर में, उसको मेजर कर सकते हैं हम बीओडी को देख के, है ना। अगर बीओडी बहुत ज्यादा है तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर भी बहुत ज्यादा है, तो पॉल्यूशन का पता चलेगा या नहीं, जल्दी बताओ। इज इट क्लियर एवरीवन? यस, इनवर्सली नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बीओडी का किससे? बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर से। अगर बीओडी ज्यादा है तो मतलब वहां बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, तो वहां बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ क्या है? ज्यादा है। ठीक है, show some of the changes that one may notice following discharge of the sewage into the river. Microorganisms involved in the biodegradation of organic matter in the receiving water body consume a lot of oxygen. ठीक है, and as a result there is a sharp decline in dissolved oxygen downstream from the point of sewage discharge. This causes mortality of the fish and other aquatic creature. अब एक बात बताओ, जब यहाँ पे बीओडी बढ़ रही है तो आपका डीओ यानी कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या हो जाएगी बेटा? शार्प डिक्लाइन, कम होगी। जब ऑक्सीजन की कमी हो रही है वाटर बॉडी में, तो वहां पे रहने वाले जो एक्वेटिक एनिमल है, एक्वेटिक प्लांट है, क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे? बोलो जल्दी, नहीं कर पाएंगे। तो उनका मोर्टेलिटी रेट क्या हो जाएगा? फिशेस का बढ़ जाएगा। क्लियर है ना? क्लियर। चलो, presence of large amount of nutrients in the water also causes the excessive growth of planktonic algae. और जैसे जैसे क्या होगा, यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट वाटर बॉडीज में जमा होते जाएंगे तो क्या होगा? जो प्लैंक्टोनिक है मतलब फ्री फ्लोटिंग वाले हैं, जो पानी के साथ मूव करने वाले एल्गी हैं, वो क्या होने लगेंगे? इनकी ग्रोथ होने लगेगी। देखा होगा ऐसे ग्रीन ग्रीन सी लेयर जम जाती है ना, और जिस तरफ पानी के फ्लोटिंग डायरेक्शन होगा उसी तरफ ये भी मूव कर जाएंगे, विच इज नोन एज एल्गल ब्लूम। ठीक है, अभी इसको करने के बाद जब ये चैप्टर तुम्हारा डन हो जाएगा तो आज तुम्हें एक असाइनमेंट दूंगी मैं। ठीक है, विच इम्पार्ट्स डिस्टिंक्ट कलर टू द वाटर बॉडीज, जो क्या करेगा? आपको अलग अलग तरीके का वाटर बॉडीज में कलर देगा। ठीक है, algal blooms cause the deterioration of the water quality and the fish mortality. ठीक है, वाटर क्वालिटी को खराब करेगा एल्गल ब्लूम आपका, और क्या करेगा? फिश की मोर्टेलिटी को बढ़ाएगा। सम ब्लूम फॉर्मिंग एल्गी आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक टू ह्यूमन बीइंग्स एंड द एनिमल्स। कुछ ये जो एल्गल ब्लूम होते हैं क्या होते हैं? हाईली टॉक्सिक होते हैं ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल के लिए। तो क्या होगा? जहां पे आपका बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस ज्यादा, वहां पे एल्गल ब्लूम भी ज्यादा। यू मे हैव सीन द ब्यूटीफुल मॉफ कलर्ड फ्लावर फाउंड ऑन द वेरी appealingly shaped floating plants in the water bodies. These plants, which were introduced into India for their lovely flowers, have caused havoc by their excessive growth by causing block in our waterways. यहाँ पे एक क्या किया गया है? मैप कलर के फ्लावर की बात की गई है, जो देखने में बहुत एकदम क्या था? फ्लोटिंग फ्लावर का प्लांट था, जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। जब इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया तो ये क्या बन गया? पूरे वाटर बॉडी के लिए एक हैवॉक, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट करती इसने। दे ग्रो फास्टर देन अवर एबिलिटी टू रिमूव देम। जितना अगर भाई एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ठीक है, हमने लगाया कि चलो भाई बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन उसने क्या किया? बहुत तेजी से ग्रोथ कर ली, तो उस वाटर बॉडीज में रहने वाले बाकी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। ठीक है, दे ग्रो फास्टर देन अवर एबिलिटी टू रिमूव देम। ठीक है, जितना हम उसको रिमूव नहीं कर पाते उससे ज्यादा तेजी से वो क्या हो रहा था? ग्रो कर रहा था। दीज प्लैनेट्स ऑफ वाटर हाइसिंथ, ठीक है, ये प्लांट्स कौन से आपके? वाटर हाइसिंथ। क्या नाम दिया गया इनको? इकॉर्निया, द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ चुके। क्या बोला जाता है इसको? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में। टेरर ऑफ बंगाल। यस, क्या कर रहा है ये? ऑक्सीजन ज्यादा यूज कर रहे हैं या नहीं? तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी जिस वाटर बॉडीज में रहेगा। ठीक है, यू मे हैव सीन द ब्यूटीफुल मॉफ कलर्ड फ्लावर फाउंड ऑन द वेरी appealing। ये फिर से मैंने ले लिया क्या? ठीक है, चलो ये देखो दिख रहा है ये आपका एल्गल ब्लूम पिक्चर।
O2 ड्रेनेज कर देगा, यस जतिन, ठीक है। चलो, क्या कहा जाता है इसको, टेरर ऑफ बंगाल, दे ग्रो अबंडेंटली इन द यूट्रॉफिक वाटर बॉडीज एंड लीड टू एन इम्बैलेंस इन द इकोसिस्टम डायनेमिक्स ऑफ द वाटर बॉडीज। जो वाटर बॉडीज का आपका बैलेंस था उसको इम्बैलेंस कर देगा, ठीक है। सीवेज फ्रॉम आवर होम एज वेल एज फ्रॉम द हॉस्पिटल्स आर लाइकली टू कंटेन मैनी अनडिजायरेबल pathogenic microorganism and its disposable into the water without proper treatment may cause outbreak of the serious disease such as dysentery, typhoid, jaundice, cholera, etc. है ना। अगर आपका क्या हो रहा है, होम में मान लो कोई बीमार पर्सन था, ठीक है, वहां का वाटर गया वाटर बॉडीज में या हॉस्पिटल के थ्रू गया, तो क्या हो जाएगा, पैथोजेंस जाएंगे, माइक्रोब्स जाएंगे, और वही अगर दूसरे लोगों तक पहुंचे तो क्या हो जाएगा, डिफरेंट डिसीज कॉज करेगा, ठीक है। अनलाइक डोमेस्टिक सीवेज वेस्ट वाटर फ्रॉम द इंडस्ट्री लाइक पेट्रोलियम, पेपर मैन्युफैक्चरिंग, मेटल एक्सट्रैक्शन इन द प्रोसेसिंग, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा। इसके अलावा जो आपका वेस्ट वाटर होता है कहाँ से, इंडस्ट्री से, डिफरेंट, वो भी क्या करेगा, वाटर को पॉल्यूटेंट करेगा। ऑफन कंटेन टॉक्सिक सब्सटेंसेस, यहाँ पे क्या होते हैं आपके टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स क्या होंगे, जिनकी डेंसिटी क्या हो जाए आपकी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा होती है। अंडरलाइन करो इसको, हैवी मेटल कौन है आपके, जिनकी डेंसिटी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा हुई, सच एज मरकरी। कौन कौन सा रखा गया इसके अंदर, मरकरी, कैडमियम एंड कॉपर। कौन कौन से तीन है, मरकरी, कैडमियम, कॉपर एंड लेड, ठीक है। मरकरी, कैडमियम, कॉपर, लेड एंड अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ये उसमें होंगे जो क्या करेंगे, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। Yes, a few toxic substance often present in the industrial waste water can undergo biological magnification, which is known as biomagnification. Underline कीजिए इसको, ठीक है। In the aquatic food chain, biomagnification refers to increase in the concentration of the toxicant at the successive trophic level. क्या है इस लाइन का मतलब, कि जब हम किसी aquatic food chain में चल रहे हैं तो जो biomagnification है वो क्या हो रहा है बेटा, biomagnification है क्या, इंडस्ट्रियल वेस्ट का कहीं जमा होना, एक्यूमुलेट होना। भाई ये कैसे हैं आपके, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, डिकम्पोज हो नहीं रहे, तो जाके किसी बॉडी में इकट्ठा हो गए, फिर उसको किसी और ने खाया, वो उसकी बॉडी में चले गए, ठीक है। डाइजेस्टेबल तो है नहीं, डिकम्पोज हो नहीं रहा है इनका, तो ये क्या होते जा रहे हैं, धीरे धीरे जमा होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि ये बायोमैग्निफिकेशन जो है ये इंक्रीज होता जाएगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ये जो टॉक्सिकेंट है ये इंक्रीज होते जाएंगे एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। मतलब प्रोड्यूसर से अगर इनका इंट्रोडक्शन हो गया तो प्रोड्यूसर से लेकर के जो आपके टॉप वाले कार्निवोर होंगे वहां तक जाते जाते इनका जो परसेंटेज है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज और डिक्रीज। जल्दी लिखो चैट बॉक्स में, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्लीपिंग, जल्दी बताओ, इंक्रीज और डिक्रीज। लेकिन लेट गए एनसीईआरटी है ना, बेड में बढ़िया से तकियों के लगा लिया, ऑल सेट, ऑल डन, है ना। हटाओ पहले तो बेड में जो बैठे हो ना, पहले तो स्टडी टेबल पे बैठ के क्लास लिया करो, ठीक, स्ट्रेट जैसे मैं बैठी हूँ। दूसरे ये जो पिलो विलो लेके बैठे होगे, कुशन पिलो, बस आधे लेट चुके हो। यस, टेबल चेयर सबसे बेस्ट, और नहीं तो फिर खड़े ही हो जाओ। यस तनिष्का, वेरी गुड, जागते रहना है भाई। तो हर ट्रॉपिक लेवल पे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। खड़े होगे वो पहला हाथ में लेके, अब नोट्स कैसे बनाओगे वो मुझे नहीं पता है, ठीक है, लेट के नहीं पढ़ना है। This happens because a toxic substance accumulated by an organism cannot be metabolized or excreted. ना वो excrete out हो रहे हैं, ना metabolize हो रहे हैं, digest हो रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, इकट्ठा होते जा रहे हैं। अगर मान लो आपके फाइटोप्लैंक्टन में थे, उनको जू प्लैंक्टन ने खाया तो जू प्लैंक्टन में और बढ़ गए। देखो यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, हमने डीडीटी क्या किया, डाला, और वो डीडीटी बह के कहाँ आया, वाटर बॉडीज में, जू प्लैंक्टन के अंदर गया। यहाँ पे 0.003 था, यहाँ पे 0.04 हो गया। फिर इस जू प्लैंक्टन को किसने खाया, फिश ने। तो देखो एक फिश ने इतने सारे जू प्लैंक्टन खाए, है ना। तो स्मॉल फिश में ये बढ़ गया 0.5 ppm। फिर देखो
एक लार्ज फिश ने कम से कम 3-4 तो स्मॉल फिश खाई होंगी, तो ये 2 ppm हो गया डीडीटी का अमाउंट। और फिर क्या हुआ, इस ईगल ने मान लो अपने 1 मंथ में क्या किया, डेली एक फिश खाई, तो क्या हो गया, फिश ईटिंग बर्ड्स जो थे उनमें 25 ppm हो गया। यस प्रतिभा, दिस फिनोमिना इज वेल नोन फॉर मर्करी एंड डीडीटी। इसको किसके लिए रखा गया है, याद करो, ये यहाँ पे अंडरलाइन करो अच्छे से, मर्करी एंड डीडीटी के लिए। तो आपका बायोमैग्निफिकेशन में अगर क्वेश्चन आता है तो कौन कौन से 2 सब्सटेंस हैं, डीडीटी यहाँ पे लिखा हुआ, चार्ट बना हुआ तो याद रहेगा, मर्करी भूल जाता है तो मर्करी को याद कर लो, ठीक है, डन। Biomagnification of DDT is an aquatic food chain. In this manner, the concentration of DDT is increased at successive trophic level. ठीक है, 0.03 ppb parts per billion in water. It can ultimately reach 25 ppm. तो देखो कहां से कहां पहुंच गया, 0.03 से 25 ppm पे पहुंच गया इन फिश ईटिंग बर्ड्स थ्रू द बायोमैग्निफिकेशन। और ये जिस प्रोसेस के थ्रू पहुंचा उसे क्या कहते हैं हम, बायोमैग्निफिकेशन। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीडीटी डिस्टर्ब द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। अब अच्छा करता क्या है, ठीक है, और इसीलिए बायोमैग्निफिकेशन इज वन ऑफ द रीजन कि ये जो आपके टॉप वाले ट्रॉपिक लेवल होते हैं वहां पे जो अमाउंट होता है देखो धीरे धीरे कम होता जाता है। अगर फिश ईटिंग बर्ड्स की बात करो तो उनका अमाउंट आपके जूप्लैंक्टन से कम होगा, ये ज्यादा होंगे हमेशा नंबर में, हाई नंबर होंगे, जबकि ये क्या होते हैं आपके लेस नंबर। तो एक रीजन तो ये भी है कि इनमें आपका बायोमैग्निफिकेशन ज्यादा हो रहा है। यस, पानी पी रहे हो, आज तो मैं भी पानी नहीं लेके बैठी, पता नहीं कहाँ है मेरा पानी। ओह यस, अभी वाटर ब्रेक दूंगी, चलो 2 मिनट का। अब देखो यहाँ हो क्या रहा है बेटा बायोमैग्निफिकेशन में, ये जो आपका डीडीटी था, ठीक है, इस डीडीटी ने क्या किया, जो आपका कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म था बर्ड्स पे वो डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है, कैल्शियम क्या हुआ यहाँ पे कम हो गया। अब जब कैल्शियम कम हुआ तो जो आपके बर्ड्स होते हैं वो क्लैडोइक एग बनाते हैं। कौन सा एग बनाते हैं, 1 मिनट रुकना, क्लैडोइक, क्लैडोइक मतलब कौन सा वाला, हार्ड शेल वाला, ठीक है, कैसा बनाते हैं ये, क्लैडोइक है, ठीक है, क्लैडोइक मतलब कैसे, आपके हार्ड शेल वाले। तो अब जब इनमें कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म कम हो गया तो जो इनकी एग शेल होगी वो क्या हो जाएगी, पतली सी बनेगी। अब पतली सी बनेगी तो जैसे भी थोड़ा सा भी इनको जर्क लगा टूट जाएगी शेल। जब शेल टूट जाएगी तो क्या ये अपना इंक्यूबेशन पीरियड पूरा कर पाएंगे, नो, नहीं कर पाएंगे, है ना, ठीक है, डन। यस मैम। यूट्रोफिकेशन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, लिख लो क्या है ये तुम्हारा, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसपे इंपॉर्टेंट नहीं लिखा वो भी इंपॉर्टेंट है, सब पढ़ना है, ठीक है। चलिए, is the natural aging of the lake by nutrient enrichment of its water। जैसे जैसे आपके लेक में वाटर जो है वो क्या हो रहा है, वाटर में न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट बढ़ता जा रहा है तो जो वाटर बॉडीज है वो बूढ़ी होती जा रही है, एजिंग आ रही है, नेचुरल एजिंग कहा जाता है। तो दैट फिनोमेना इज नोन एज यूट्रोफिकेशन। मतलब पहले एक नया एकदम न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड था तो वहां पे क्या था, आपका न्यूट्रिएंट्स कम थे, धीरे धीरे वो डेवलप होता गया, ठीक है, एज बढ़ती गई और वहां पे न्यूट्रिएंट का एनरिचमेंट बढ़ता गया। इन यंग लेक, जब क्या थी लेक, यंग थी, द वाटर इज कोल्ड एंड क्लियर सपोर्टिंग लिटिल लाइफ। तब कैसा था, एकदम लाइफ के लिए एकदम जो फेवरेबल कंडीशन होती है वो सारी थी उसमें आपके लेक में। With time, जैसे जैसे टाइम बीता, stream drainage into the lake introduced the nutrients such as nitrogen and the phosphorus, which encourage the growth of aquatic organism। ठीक है, जैसे जैसे क्या हुआ, छोटे छोटे स्ट्रीम आके ड्रेन होते गए तो वो अपना सीवेज वाला मटेरियल लेकर आ रहे थे, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस लेकर आ रहे थे जिसमें नाइट्रोजन था, फॉस्फोरस था, जिसने क्या किया, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म की यहाँ पे माइक्रोब्स की ग्रोथ को बढ़ा दिया। As the lake's fertility increases, अब लेक में क्या होने लगे, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म डेवलप होने लगे, प्लांट एंड एनिमल लाइफ burgeons and the organic remains begins to be deposited on the lake bottom। अब क्या होने लगा, बहुत सारी लाइफ बनेगी,
वहीं पे डिस्ट्रॉय होगी, तो जो लेक का बॉटम होगा धीरे धीरे वहां पे डिपोजिशन होने लगेगा ऑर्गेनिक मटेरियल का। ठीक है, ओवर द सेंचुरीज, बहुत टाइम जब बीत गया, स्लिट इन द ऑर्गेनिक डेब्रिस पाइल अप, और यहाँ पे क्या होने लगा, ये जो ऑर्गेनिक मैटर थे इनका ढेर लगना शुरू हो गया। द लेक ग्रोस शैलोअर एंड द वार्मर। तो अब क्या होगा, जैसे जैसे आपका यहाँ का जो पानी था वो धीरे धीरे यूटिलाइज होने लगा, तो अभी तक कैसे था, डीप था लेक, लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगेगा, शैलो होने लग जाएगा, विथ वार्म वाटर ऑर्गेनिज्म सप्लेंटिंग those that thrive in the cold environment। अब जो कोल्ड इन्वायरमेंट में रहने वाले थे, क्या वो अब सर्वाइव कर पाएंगे, वाटर का टेम्परेचर भी तो बढ़ रहा है, नो। तो मार्श प्लांट्स टेक रूट इन द शैलो एंड बिगिन टू फिल इन द ओरिजिनल lake basin। Eventually the lake gives way to large masses of floating plants, फाइनली कन्वर्टिंग इनटू द लैंड। धीरे धीरे वो जो प्लेस है मार्शी होते होते वाटर बॉडीज से किसमें चेंज हो जाता है, लैंड में। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट, साइज ऑफ द लेक एंड अदर फैक्टर्स। कितना टाइम लगेगा ये डिपेंड करता है, साइज क्या है और वहां पे आसपास जो उसको अफेक्ट कर रहे हैं वो फैक्टर कैसे है। ठीक है, क्लियर है क्या है यहां तक सबको, बोलो जल्दी। यस मैम। जल्दी से यस लिखो और 1 मिनट पानी पी लो, पानी पी लो सब। चलो, नेचुरल एजिंग ऑफ लेक में स्पेन थाउजेंड ऑफ ईयर। अगर नेचुरल लेकिंग की बात की जाए तो बहुत हजारों साल लग जाता है। हाउएवर पॉल्यूटेंट फ्रॉम मैन्स एक्टिविटी लाइक एफ्लुएंट्स फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड द होम्स कैन रेडिकली एक्सिलरेट द एजिंग प्रोसेस। लेकिन अगर हम इन्वॉल्व हो गए तो फिर पता है हम ग्रीडी ह्यूमन बीइंग। ठीक है, मैंने आज पानी नहीं लिया है बेटा, तो मैं जाऊंगी नहीं बाहर, अब क्लास के बाद ही पियेंगे, आज इसको डन करना है। ठीक है, लग तो नहीं रहा है, बड़ा ही लंबा चैप्टर है, बट एवोल्यूशन तो उसी दिन हो गया था शिवानी, सैटरडे को मैंने कराया है ना। This phenomena has been called the cultural or accelerated eutrophication। ठीक है, तो यूट्रोफिकेशन तो क्या है आपका कि यहाँ पे क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे पॉल्यूटेंट आ रहे हैं, एजिंग हो रही है, लेकिन हम इन्वॉल्व हो गए। हमने क्या किया, हम जहाँ शामिल होते हैं प्रोसेस को क्या कर देते हैं, रफ्तार दे देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पॉल्यूशन था हमने उसको भी थोड़ा रफ्तार दे दी और अब क्या हो गई, एजिंग प्रोसेस फास्ट हो गई। तो दिस फिनोमिना हैज बीन कॉल्ड कल्चरल और एक्सिलरेटेड यूट्रोफिकेशन। क्लियर है, जब मैन मेड एक्टिविटी लग जाएगी, इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी यूट्रोफिकेशन में, तो एक्सिलरेटेड या फिर इसी को कल्चरल यूट्रोफिकेशन बोलेंगे। ठीक है, किस चीज की कोशिश करेंगे अस्मिता, अच्छा कंप्लीट करने की। यस, हम लास्ट टाइम तक सर के 10 मिनट चुरा के कोशिश करेंगे। ठीक है, ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरीज लेक्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ द अर्थ हैव बीन सेवरली eutrophied by the sewage and the agricultural and the industrial waste। The prime contaminants are the nitrites and the phosphate। बेटा ये सब लोग प्राइम कंटामिनेंट्स क्या है यूट्रोफिकेशन के, नाइट्राइट्स एंड द phosphates which act as the plant nutrient। They overstimulate the growth of algae, causing unsightly scum and the unpleasant odors and the robbing the water of dissolved oxygen vital to other aquatic life। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, एल्गल ब्लूम हो जाएगा और ऑक्सीजन की डिमांड क्या हो जाएगी, बीओडी हाई और डीओ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी एक्वेटिक लाइफ के लिए। एट द सेम टाइम अदर पॉल्यूटेंट फ्लोइंग इनटू द लेक में पॉइजन होल पॉपुलेशन ऑफ द फिशेस। और जैसे जैसे इसमें पॉल्यूटेंट ऐड होते जाएंगे तो फिशेस के लिए क्या हो जाएंगे, एज अ पॉइजन वर्क करेंगे। whose decomposing remains further deplete the water's dissolved oxygen content। In such fashion a lake can literally choke to death। तो ये पूरा लेक क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है, पूरा लेक क्या हो जाएगा आपका, जो है वो क्या हो जाएगा, मोर्टिलिटी रेट हाई हो जाएगी, हीटेड। अब यहाँ जो थर्मल वेस्ट वाटर जा रहा है तो गर्म पानी होगा यहाँ पे, जाहिर सी बात है। वेस्ट वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग यूनिट्स एग्जांपल थर्मल पावर प्लांट्स कॉन्स्टिट्यूट अनदर इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ द पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, अब ये जो थर्मल प्लांट से पानी जा रहा है ये भी आपका क्या है,
as a pollutant. Thermal wastewater eliminates or reduce the number of organisms sensitive to high temperature and many enhance the growth of plants and fish in extremely cold areas. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हाई टेम्परेचर से सेंसिटिव वाले थे वो तो क्या हो जाएंगे, डिक्लाइन हो जाएंगे। यस ऋतिका, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो ग्रोथ थी बेटा किसकी, हाई टेम्परेचर सेंसिटिव वालों की, उनकी उन ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ तो रुक जाएगी, लेकिन जो हाई टेम्परेचर में रेसिस्ट करने वाले थे वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे फ्लोरिश हो जाएंगे। ओनली आफ्टर कॉजिंग डैमेज टू द इंडिजिनस फ्लोरा एंड फौना। लेकिन जो पहले से थे, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा वो क्या हो जाएंगे बेचारे, डैमेज हो जाएंगे और उनकी जगह कुछ नया जो है वो वहां पे डेवलप हो जाएगा। केस स्टडी देख लेते हैं, ठीक है। Waste water including sewage can be treated in an integrated manner by utilizing a mix of artificial and the natural processes। ठीक है, कुछ आर्टिफिशियल और कुछ नेचुरल प्रोसेसेस करते हैं जिससे हम ट्रीट कर सकें हमारे वेस्ट वाटर को, ठीक है, जिसमें सीवेज भी इंक्लूड है। एन एग्जांपल ऑफ सच एन इनिशिएटिव इज द टाउन ऑफ Arcata, situated along the northern coast of the California. Collaborating with biologists from the Hamilton State University, the townspeople created an integrated wastewater treatment process within a natural system. The cleaning occurs in the 2 stages. यहाँ पे क्या किया इन लोगों ने, 2 स्टेज में क्लीनिंग की। The conventional sedimentation, filtering and the chlorine treatments are given after this stage. पहले स्टेज में क्या किया, सेडिमेंटेशन, नीचे सेटल डाउन किया, ठीक है, पानी को अगर कहीं पे रोका गया होगा तो क्या हो गया, जो बड़ी बड़ी चीजें होंगी वो नीचे सेटल डाउन हो गई होंगी, फिर उसको फिल्टर किया गया और वहां पे क्लोरीन का ट्रीटमेंट दिया गया। लॉट्स ऑफ डेंजरस पॉल्यूटेंट लाइक डिसॉल्व्ड हैवी मेटल स्टिल रिमेन, लेकिन जो हैवी मेटल से अभी भी वहां पे पहले ट्रीटमेंट के बाद भी बचे हुए थे। क्लियर है। टू कॉम्बैट दिस, अब इसको करने के लिए क्या उपाय किए गए, एन इनोवेटिव अप्रोच वाज टेकन। क्या किया गया, एक दूसरी अप्रोच की गई, प्लांट बी, एक पहला ट्रीटमेंट दिया गया फिर बी वाला ट्रीटमेंट दिया गया। द बायोलॉजिस्ट डेवलप्ड अ सीरीज ऑफ 6 कनेक्टेड मार्शेस ओवर 60 हेक्टेयर्स ऑफ मार्शलैंड। ठीक है, इन्होंने क्या किया गया, जो मार्शी 6 आपके मार्शेस वाले प्लेस थे 60 हेक्टेयर्स पे बने, उनको एक साथ कनेक्ट किया। Appropriate plants, algae, fungi and bacteria were seeded into this area. क्या किया गया यहाँ पे, algae, fungi और बैक्टीरिया को ग्रो करवाया गया, which neutralize, absorb and assimilate the pollutant। तो यहाँ पे जो algae थे, fungi थे, बैक्टीरिया थे, इन्होंने उस pollutant को as a nutrient लिया, तो ये pollutant वहां पे उन्होंने क्या किया, absorb कर लिया। Hence as the water flows through the marshes, it gets purified naturally। तो naturally क्या हो गया, जो भी marshes place पे आपका pollutant था वो एब्जॉर्ब हो गया बाकी सारे ऑर्गेनिज्म के थ्रू, और क्या हो गया, पॉल्यूशन कम हो गया, प्यूरिफाई हो गया आपका। द मार्शेस आल्सो कॉन्स्टिट्यूट अ सेंचुरी विथ हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द फॉर्म ऑफ फिशेस, एनिमल एंड बर्ड्स दैट नाउ रिसाइड देयर। अ सिटीजन ग्रुप कॉल्ड द फ्रेंड्स ऑफ द आर्काटा मार्श फोम। ये आपका फोम क्या है बेटा, ये याद रखना, ठीक है। व्हाट इज दिस, फ्रेंड्स ऑफ द आर्काटा मार्श। ये जिन लोगों ने काम किया उनको बोला गया ग्रुप को, आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द अपकीप एंड द सेफगार्डिंग ऑफ दिस वंडरफुल प्रोजेक्ट। ठीक है, ये प्रोजेक्ट जिन लोगों ने चलाया उस ग्रुप का नाम फोम दिया गया। ऑल दिस टाइम वी हैव अज्यूम्ड दैट द रिमूवल ऑफ द वेस्ट requires water, that is the creation of the sewage, but what if the water is not necessary to dispose of human waste like excreta? Can you imagine the amount of water that one can save if one didn't have to flush the toilet? Well, this is already a reality. Ecological sanitation is the sustainable system for handling, देखो नया टर्म आया, ecological sanitation is the sustainable system for handling human एक्सक्रीटा यूजिंग ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट। क्या किया गया आपका, इकोलॉजिकल सैनिटेशन मतलब ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट्स बनाए गए। दिस इज द प्रैक्टिकल, हाइजीनिक, एफिशिएंट एंड द कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन टू ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल। ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल को करने के लिए क्या किया गया, ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट बनाए गए। द की पॉइंट्स टू नोट हियर इज दैट विद द कंपोस्टिंग मेथड क्या यूज किया गया, इस मतलब जो आपका ह्यूमन वेस्ट था जाहिर सी बात है उसको किसमें चेंज कर दिया गया, आपके ह्यूमन एक्सक्रीटा को कंपोस्ट में। कैन बी रिसाइकल्ड इनटू द रिसोर्सेज एज नेचुरल फर्टिलाइजर। कंपोस्ट क्या है आपका, नेचुरल फर्टिलाइजर है, विच रिड्यूस द नीड फॉर केमिकल फर्टिलाइजर। तो केमिकल फर्टिलाइजर की जगह हम क्या यूज करेंगे, इस नेचुरल फर्टिलाइजर को यूज करेंगे। दे आर वर्किंग इकोसेंट टॉयलेट्स इन मैनी एरियाज ऑफ केरला एंड श्रीलंका। कहाँ पे यूज किया जा रहा है आपका इकोसेंट टॉयलेट्स,
केरला एंड श्रीलंका में, ठीक है, याद रहेगा। सॉलिड वेस्ट पे आते हैं। Refer to everything that goes out in the trash. Municipal solid waste are waste from the home, office, store, school, hospital, etc. that are collected and disposed by the municipality. The municipal solid waste generally comprise paper, food waste, plastic, glass, metals, rubber, leather, textile, etc. Burning reduce the volume of the waste. ठीक है, although it's generally not burned to completion and open dumps often serve as the breeding ground for rats and flies. देखो अगर बर्निंग कर दिया जाए तो वॉल्यूम ऑफ वेस्ट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन इससे एयर पोल्यूशन होगा या नहीं, ठीक है। अगर बर्न नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ओपन डंप्स कर रहे हैं, तो क्या होगा, लैंड फिलिंग हो जाएगी, ठीक है, वहां पे रैट और फ्लाइज होने लग जाएंगे। अच्छा, आज जोश हाई है ना मेरा, छुट्टी के बाद तो जोश हाई बनता है सबका, ठीक है। सैनिटरी लैंडफिल्स, क्या कहा जाता है बेटा इसको, सैनिटरी landfills were adopted as the substitute for open burning dumps. In a sanitary landfills, waste are dumped in a depression or trench after compaction and covered with the dirt every day. क्या किया गया भैया, गड्ढा खोदा गया, वहां पे क्या किया गया, जितना भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट था उसको डाला गया और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी गई। If you live in the town or city, do you know where the nearest landfill site है कहीं तुम लोगों के आसपास, ठीक है। अच्छा जी अस्मिता, थैंक यू मिस करने के लिए। Landfills are also not really much of a solution since the amount of garbage generation, especially in the metros, has increased so much that these sites are getting filled too. भैया कितना सारा landfills बनाएंगे, है ना, इतनी पॉपुलेशन है तो पता चलेगा आधी धरती तो इसी में नष्ट हो गई। इज डेंजर ऑफ सीपेज ऑफ केमिकल्स एक्सेट्रा फ्रॉम दीज लैंडफिल्स पॉल्यूटिंग द अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। और ये तो पता है ना, अंडरग्राउंड आपके जो वाटर रिसोर्सेज होते हैं वो क्या करते हैं, सीप सीप करके अंदर जा रहे होते हैं, तो क्या होगा, सीपेज अगर होगा वाटर का तो उसके साथ जो केमिकल्स होंगे वो भी नीचे नीचे चले जाएंगे, ठीक है। A solution to all this can only be in the human being becoming more sensitive to these environment issues. All waste that we generate can be categorized into three types. तीन तरीके के बेटा वेस्ट होते हैं, बायोडिग्रेडेबल, रिसाइक्लेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। मतलब वो वाले जो क्या हो रहे हैं, बायोडिग्रेड हो रहे हैं, तो वो सबसे अच्छे वाले वेस्ट है, ठीक है। जैसे हमने आलू खाया, सब्जी खाया, छिलका फेंका, तो छिलका क्या हो जाएगा आपका, बायोडिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा, सॉइल में मिल जाएगा और क्या करेगा, अगर ह्यूमस वर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं। रिसाइक्लेबल क्या है, कुछ ऐसे जो क्या कर रहे हैं आपके, बाद में फिर से उनको यूज किया जा सकता है। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है, जिनको डिग्रेड नहीं किया जा सकता, लाइक प्लास्टिक, तो ये सबसे ज्यादा लैंड फिलिंग करेंगे। इट इज इंपॉर्टेंट दैट ऑल गार्बेज जनरेटेड इज सॉर्टेड। तो अगर लेकिन हम इनको अलग अलग डालें तो आधी प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी, है ना। व्हाट कैन बी रीयूज्ड और रिसाइकल्ड शुड बी सेपरेटेड आउट। अवर कबाड़ी वाला एंड द रैक पिकर्स, जो आपके रैक पिकर्स आते हैं वो क्या करते हैं, जो भी आपके रिसाइकल्ड मटेरियल होते हैं उनको उठा करके ले जाते हैं। डू अ ग्रेट जॉब ऑफ सेपरेशन ऑफ द मटेरियल फॉर रिसाइकलिंग। द बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कैन बी पुट इनटू द डीप पिट्स इन द ग्राउंड एंड टू बी लेफ्ट फॉर नेचुरल ब्रेकडाउन। डीप पिट्स, गड्ढा खोदो, उसके अंदर डाल दो, तो वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे ब्रेकडाउन हो जाएंगे। दैट लीव्स ओनली द नॉन बायोडिग्रेडेबल टू बी डिस्पोज्ड ऑफ। अब कौन से वाले बचे आपके, सबसे डेंजरस वाले नॉन बायोडिग्रेडेबल। The need to be reduce our garbage generation should be a prime goal. Instead, we are increasing the use of non biodegradable products. Just pick any ready-made packet of any good quality eatable, says a biscuit packet, and a study of the packaging. Do you see the number of protective layers used? Note that at least one layer of plastic. We have started packaging even our daily use products like milk and water in the poly bags. In cities, fruits and vegetables can be bought packed in the beautiful polystyrene and the plastic packaging. We pay so much and what do we do? ठीक है, ये सारी चीजें जो भी आपकी प्लास्टिक बैग में आ रही कैसी हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। Contribute heavily to the environmental pollution. State government across the country are trying to push for reduction in use of plastic and use of eco-friendly पैकेजिंग। अभी क्या गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि जितने भी प्लास्टिक है उनको बैन कर दिया गया है, दिल्ली में भी बैन कर दिया गया है ना। तो क्या करें हम यहाँ पे इको फ्रेंडली पैकेजिंग करें, पेपर बैग का यूज करें।
है ना. वी कैन डू ऑर्बिट बाय कैरिंग क्लॉथ्स और अदर नेचुरल फाइबर कैरी बैग्स, या फिर क्लॉथ या नेचुरल फाइबर के कैरी बैग्स यूज किए जाएं. When we go shopping and by refusing the polythene bags. तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिया, लेकिन हमें भी पॉलीथीन का यूज क्या करना चाहिए, कम से कम. Hospitals generates hazardous waste that contain disinfectant and other harmful chemicals and also pathogenic microorganisms. ठीक है, जो हॉस्पिटल का वेस्ट है, भाई लोग बीमार हैं, ठीक है, तो कैसा होगा, डिसइंफेक्टेंट वाला होगा. अच्छा, हिमाचल में फाइन भी लग रही है प्लास्टिक के लिए, तो से बिग नो टू द प्लास्टिक. वेरी गुड. ठीक है, द यूज ऑफ incinerators is crucial to disposal of the hospital waste. Irreparable computers and the other electronic goods are known as the electronic waste, e-waste. E-waste क्या होता है, जब भी आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो हो जाता है वो पुराना हो जाता है, उसकी शेल्फ लाइफ खत्म हो जाती है, तो वो ई-वेस्ट कहलाता है. ठीक है, पुराना कंप्यूटर हो गया, कोई पुराना मोबाइल फोन हो गया, तो जिसकी बैटरी वगैरह चली है, ये ई वेस्ट है. आर बरीड इन द लैंडफिल्स और इंसिनरेटेड. मतलब ये क्या होंगे अभी आपके इनको मतलब बायोडिग्रेडेबल नहीं है. ठीक है, over half of the e-waste generated in the developed world are exported to developing countries. जो आपके developed world है, वहां का e-waste कहाँ भेज दिया जाता है, आपके developing countries में, mainly to China, India and the Pakistan, where metal like copper, iron, silicon, nickel and the golds are recovered during the recycling process. इसमें जो important metals उनको क्या कर लिया जाता है, recycle कर लिया जाता है. Unlike developed countries which have specifically built facilities for recycling of e-waste, recycling in developing countries often involves the manual participation in the exposing workers to the toxic substances present in e-waste. जब इसकी recycling की जाती है बेटा, तो क्या होता है, यहाँ से यहाँ पे क्या होगा, जो आपके क्या होंगे ई वेस्ट होंगे, यहाँ की जब रिसाइकलिंग की जाएगी तो यहाँ से क्या होता है, जो वहां पे वर्कर काम करते हैं तो वो उनको टॉक्सिक सब्सटेंस का क्या होता है, एक्सपोजर होता है. ठीक है, रिसाइकलिंग इज द ओनली सिचुएशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ई वेस्ट प्रोवाइडेड इट्स कैरिड आउट इन द एनवायरमेंट फ्रेंडली मैनर. और इसके लिए केवल एक ही सोल्यूशन है, वो क्या है आपकी रिसाइकलिंग, क्योंकि इनको डीकम्पोज नहीं किया जा सकता. ठीक है, यहां तक क्लियर सबको. डन. इंसिनरेट्स मतलब कंप्लीट उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, तो बर्निंग के थ्रू जो करते हैं प्रोसेस उसको बोलते हैं. ठीक है, केस स्टडी दी हुई है प्लास्टिक वेस्ट की. अ प्लास्टिक सेक मैन्युफैक्चरर इन द बैंगलोर हैज मैनेज्ड टू फाइंड द आइडिया सॉल्यूशन टू एवर इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ एक्यूमुलेटिंग प्लास्टिक वेस्ट. ठीक है, प्लास्टिक क्या होती है बेटा आपकी, इनकम्प्लीट इनकमर्शन करती है. ठीक है, पूरी तरीके से डैमेज नहीं होती. ठीक, तो ये पूरी तरीके से डैमेज नहीं होगी तो क्या होगा, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा. जलाएंगे भी तो पूरी तरह से पहले तो जलेगी नहीं, और फिर क्या करेगी आपका कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज हाईली टॉक्सिक. ठीक है, अहमद खान एज 57 years old has been producing plastic sacks for the 20 years. ठीक है, ये क्या करते थे, प्लास्टिक सैक्स बनाते थे, 20 सालों से बना रहे थे. अबाउट 8 years ago, 8 साल पहले ही रियलाइज दैट द प्लास्टिक वेस्ट वाज अ रियल प्रॉब्लम. इनको ये सोचना है कि भाई ये सबसे बड़ी चीज तो क्या है आपकी प्लास्टिक वेस्ट है, तो इन्होंने पॉली ब्लेंड किया फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक. ठीक है, जो मॉडिफाइड प्लास्टिक होता है उसका एक पाउडर था जिसको क्या बोलते हैं, पॉली ब्लेंड. डेवलप्ड देम बाय हिज कंपनी, इन्होंने अपनी कंपनी में ही बनाया. द मिक्सचर इज मिक्स्ड विद द बिटुमेन. इसको किसके साथ मिक्स किया, पॉली ब्लेंड को मिक्स किया किसके साथ, बिटुमेन के साथ. दैट इज यूज्ड टू ले रोड्स, और इससे क्या बनाए बेटा, रोड बनाए. इन कोलैबोरेशन विद द आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड द बैंगलोर सिटी कॉर्पोरेशन. तो बैंगलोर सिटी कॉर्पोरेशन और आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के साथ मिलकर इन्होंने क्या बनाया, अरे भाई लगता है कि सर के 10 फीट चुराने पड़ जाएंगे. ठीक है, क्या बनाया, रोड्स बनाए.
Ahmed Khan proved that the blends of the polyblend and the bitumen when used to lay roads enhance the bitumen's water repellent property. जब इन्होंने bitumen के साथ इस polyblend को मिलाया तो क्या हो गया, जो वाटर रिपेलेंट कैपेसिटी थी बिटुमेन की वो और ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, मतलब वाटर को ये क्या करने लगा, रिपेलेंट करने लगा, वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा था। एंड हैड टू इंक्रीज रोड लाइफ बाय फैक्टर ऑफ 3, तो 3 गुना ज्यादा लाइफ शेल्फ बढ़ गई। ठीक है, द रॉ मटेरियल फॉर क्रिएटिंग पॉलीब्लेंड इज एनी प्लास्टिक फिल्म वेस्ट, so against the price of rupees 0.40 per kg that rag pickers had been getting for plastic waste। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे, इन्होंने ये जो पॉलीब्लेंड बनाया वो किससे बनाया, वेस्ट प्लास्टिक से बनाया। खान नाउ ऑफर्स ₹6, तो जो 0.4 पर केजी बिक रहा था रैक पिकर से, वो उनको उन्होंने कितना ऑफर किया, ₹6 पर केजी। यूजिंग खान्स टेक्निक बाय द ईयर 2002 में इन्होंने ये टेक्निक यूज की। मोर देन 40 किलोमीटर ऑफ रोड इन द बैंगलोर हैज ऑलरेडी बीन लेड, 40 किलोमीटर तक की रोड इस बिटुमेन और पॉलीब्लेंड से मिलकर बनी हुई है। एट दिस रेट खान विल सून बी रनिंग शॉर्ट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन द बैंगलोर टू प्रोड्यूस द पॉलीब्लेंड। ठीक है, तो ये क्या किया इन्होंने, पॉलीब्लेंड अगर बनाते रहेंगे तो प्लास्टिक का क्या हो रहा है, यहाँ पे यूटिलाइजेशन भी हो रहा है। एग्रोकेमिकल्स एंड देयर इफेक्ट्स इन द वेक ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, यूज ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड द पेस्टिसाइड हैज इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड फॉर एनहांसिंग क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, क्या किया गया बेटा, क्रॉप प्रोडक्शन को इनहैंस करने के लिए जो हमारे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स थे, पेस्टिसाइड से, इंसेक्टिसाइड से, उनको इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, ये हमने कहाँ पढ़ा था, बायोटेक वाले पार्ट में भी पढ़ा था। पेस्टिसाइड्स, हेर्बिसाइड्स, फंजीसाइड्स एटसेट्रा आर बीइंग इंक्रीजिंगली यूज्ड। This incidentally are also toxic to non-target organisms that are important component of the soil ecosystem. Do you think these can be biomagnified in the terrestrial ecosystem? बताओ, क्या ये तुम्हारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में भी बायोमैग्निफाइड होंगे? We know that the addition of increasing amount of chemical fertilizer can do aquatic ecosystem with eutrophication। अगर आपका कोई भी एग्रो केमिकल हम यूज कर रहे हैं तो वो कहाँ जाएगा, एक्वाटिक में ही जाएगा, है ना। देखिए, the current problem in agriculture are therefore extremely grave। ठीक है, ये प्रॉब्लम क्या हो रही है भाई, पेस्टिसाइड यूज किया ही जा रहा है, फर्टिलाइजर यूज किया ही जा रहा है, तो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, सॉइल पोल्यूशन तो कर ही रहे हैं और एक्वाटिक पोल्यूशन भी कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द साइक्लिकल जीरो वेस्ट प्रोसीजर। क्या यूज किया जाए, इनऑर्गेनिक की जगह ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज किया जाए। ठीक है, where waste products from one process are cycled in as nutrient for other process। जहां पे जो वेस्ट निकल रहा है वो दूसरे साइकिल में एज अ न्यूट्रिएंट यूज कर लिया जाए। ठीक है, एक एग्रीकल्चर का एक वेस्ट जो है वो दूसरे में किस तरह से यूज किया जा रहा है, एज अ न्यूट्रिएंट। दिस अलाउज द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन। इससे क्या होगा, आपका रिसोर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट के रिसोर्स बढ़ रहे हैं और दूसरा क्या हो रहा है, प्रोडक्शन की एफिशिएंसी बढ़ रही है। Ramesh Chandra Dagar, a farmer in the Sonipat, Haryana, is doing just this. He includes beekeeping, dairy management, and the water harvesting, composting, and the agriculture in the chain of the process. इन्होंने एक साथ काफी सारी चीजें की, बी कीपिंग करी, तो एक ही लैंड पे वो बी कीपिंग भी कर रहे हैं, वहीं पे क्या कर रहे हैं, वो एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं। तो बेटा पॉलिनेशन होगा या नहीं होगा बी कीपिंग से, बताओ जल्दी। पॉलिनेशन करेंगी बीज और नेक्टर भी मिल रहा है और वो नेक्टर वो खुद ही यूज कर रहे हैं। डेयरी मैनेजमेंट किया कैटल्स के लिए। आज तो कोई नहीं बोलेगा सर आ गए, सर आ गए क्या, बता दो। अच्छा, एक बार मैं खुद ही पूछ रही हूँ, आज तो तुम लोग बोर हो जाओ, लेकिन और मैं आधे घंटे पढ़ा दूं तो तुम बोलोगे नहीं। बता दो भाई, सर आ गए क्या, पता नहीं, आज पता नहीं, आ ही नहीं सर। लो, ये क्या है, आज तो सर ही नहीं आया, नहीं आएंगे तो फिर आज मैं पढ़ाती रहूंगी। नहीं आया कांचा, अच्छी बात है, चलो बढ़िया। सर ने सुन लिया क्या, उनका टाइम चुराने वाले आए ही नहीं। With support each other and allow an extremely environment and the sustainable venture. There is no need to use chemical fertilizer for crops as cattle excreta। अब वहीं पे एनिमल क्या कर रहे हैं भाई, मे बी, अच्छा ठीक है, चलो वहीं पे उन्होंने क्या किया बेटा,
डेयरी मैनेजमेंट भी किया, तो वो जो कैटल्स है वो क्या करेंगे, उनका एक्सक्रीटा उन्होंने एज अ मैन्योर यूज कर लिया। क्रॉप वेस्ट इज यूज टू क्रिएट कंपोस्ट, जो आपकी क्रॉप वेस्ट थे उनको कैसे यूज कर लिया, as a compost which can be used as a natural fertilizer or can be used to generate natural gas for satisfying the energy need। और यहाँ पे नेचुरल फर्टिलाइजर बन गया, और या फिर जो आपका बायोफ्यूल बना लिया इन्होंने एनर्जी नीड को पूरा करने के लिए उस फॉर्म में। तो enthusiastic about spreading the information and help on the practice of the integrated organic क्या लिखा है भाई, फार्मिंग। एक मिनट रुक जाओ, दिखना ही बंद हो गया मुझे। हाँ जी, spreading information and help on the practice of integrated organic farming, Dagar has created the Haryana Kisan Welfare Club। इन्होंने ये क्लब बनाया with the current membership of 5000 farmers। ठीक है, फिर आता है रेडियो एक्टिव वेस्ट। हाँ तो उधर कुर्सी पे एडमिशन तो इनके में भी अच्छे खासे हैं। हाँ जी सर आ गए हैं, अपना माइक अनम्यूट करते हुए। ठीक है, चलिए जी, सेल्फिश नहीं है, इसको स्मार्ट ह्यूमन बीइंग बोलते हैं ऋतिका, क्योंकि पॉलिनेशन करवाया। ठीक है, 5 मिनट्स है अभी हमारे पास, सर का टाइम शुरू हो गया, नहीं लेंगे भाई 5 मिनट्स क्योंकि बहुत सारा बचा हुआ है। मैं इस उसमें थी कि तुम्हें आज कंप्लीट करा दूं, बट सॉरी बेटा अभी नहीं हो पाएगा, काफी सारा है, कल एक लेना ही पड़ेगा सेशन। चलिए जी, अच्छा लेट हो गया आज बोलने में तनिष्का। चलो बाय बाय एवरीवन, सर आ गए। इसके पहले तुम लोग मुझे बताओ कि सर आ चुके हैं मैम, अब आप जाइए, मैं खुद ही चली जाती हूँ। ठीक है, नो जतिन, चलो बाय बाय एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। Ma'am, thank you.